नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत के साथ मैं अपनी एक छोटी सी अपील रखना चाहता हूँ कि अभी इस विश्व महामारी के चलते हमारा पूरा देश कोरोना वायरस की चपेट में है और सभी लोग परेशान हैं। उसी बीच हमारे उत्तराखंड के भाई लोग जो लॉकडाउन के चलते गुजरात अहमदाबाद में फंसे हुए हैं और बहुत प्रॉब्लम में है। और कुछ दिन पहले मेरे पास उत्तराखंड के राज्य जिला रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि ग्रामीण क्षेत्र डांगी में जो प्रधान जी हैं, डांगी के जो प्रधान जी हैं सतेश सिंह राणा जी, जो प्रधान सेवक हैं, उन्होंने अहमदाबाद में डांगी क्षेत्र गांव के जो लोग हैं, जो होटल में, रेस्टोरेंट में प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन्होंने प्रधान जी से एक अपील की थी कि हमें एक प्रधान के लेटर हेड पे एक एप्लीकेशन लिखी जाए। और कुछ लोग गांव के प्रधान जी को मिलने भी गए थे, लेकिन डांगी के जो प्रधान जी हैं सतेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई इस तरह की सूचना नहीं है, कोई इस तरह के हमें आदेश नहीं मिले हैं कि गुजरात में अहमदाबाद में इस तरह से कोई लोग फंसे हुए हैं। और उन्होंने लेटर देने से मना कर दिया, जबकि उनका ये कार्य है, प्रधान होने के नाते उनका काम है कि गांव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करते हुए और जातिवाद किया। जातिवाद इस तरीके का किया कि उन्होंने वो जो गांव के लोगों ने उनसे जो एप्लीकेशन मांगी थी और उन्होंने देने से इनकार किया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधान जी, ऐसा क्यों? इस तरह की राजनीति आप क्यों कर रहे हैं? क्या उन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया कि आप इस तरह से मना कर रहे हैं? ये बहुत गंदी राजनीति है। और प्रधान जी कहते हैं कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई है, हमारे पास कोई आदेश नहीं है। तो आदेश कौन देंगे आपको? क्या आपको डीएम, रुद्रप्रयाग डीएम जी आदेश देंगे आपको? कि उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र रावत जी, वो आदेश देंगे आपको? सर, ये तो आपका कार्य है कि हमारे प्रधानमंत्री आपको आदेश देंगे कि डांगी गांव से भाई इस तरह के लेटर प्रधान जी जारी करें। प्रधान जी, आप ग्राम सेवक हो, आपका काम है ग्रामीणों की सेवा करना, ना कि इस तरह की राजनीति करना। और जातिवाद की राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आपने प्रधान जी बहुत गलत किया ये। आपको पता है अहमदाबाद में लोग किस तरह से फंसे हुए हैं, उत्तराखंडी भाई हमारे। आपको ये पता नहीं है, आपने तो बस सेकंड नहीं लगाया बोलने में कि नहीं दे सकते हम, हमारे पास कोई आदेश नहीं है। तो प्रधान जी, इस तरह की राजनीति बंद करें और लोगों की सेवा में ढंग से कार्य करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। दूसरी बात, आपको पता है अगर कोई प्रधान, मैं सभी ग्राम सभा के लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो डांगी गांव हो, चाहे और भी अगल बगल के गांव हो, जो भी प्रधान है, आपको पता है कानून क्या है? अगर प्रधान काम नहीं करता है तो उसकी कंप्लेंट हम डीएम तक को भी कर सकते हैं, सीएम को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी कर सकते हैं हम। पर हमारा जो कानून है वो हमें ये हक देता है कि आम आदमी आवाज़ उठा सकता है। हम आपकी कंप्लेंट पीएम, प्रधानमंत्री तक भी कर सकते हैं। प्रधान जी, आप ये मत सोचिए कि गांव वालों को कानून नहीं पता है तो ये चुप बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता प्रधान जी। प्रधान जी, आम आदमी सोए हुए बाघ के समान है। तो सोए हुए बाघ को जगाओगे तो क्या होगा? क्वां बाघ हो जाएगा प्रधान जी, क्वां बाघ। इसलिए आपसे निवेदन है कि किसी भी गांव वासियों का काम आपको तुरंत और इमीडिएटली करना, और आपका ये कार्य है, इसीलिए तो आपको प्रधान बनाया गया है। बाकी खाली सीट में बैठने के लिए प्रधान जी नहीं होते हैं, गांव के कार्य करने के लिए होते हैं प्रधान जी। आपको पता है मेरे पास 250 लोगों की सूची आ रखी है
और उसमें रुद्रप्रयाग क्षेत्र के जितने भी गांव के प्रधान हैं उन सभी ने एप्लीकेशन जो डीएम को दी है वो मेरे पास भी आ रखी हैं। मेरे पास कम से कम 20 से 25 प्रधानों के लेटर आ रखे हैं, सिर्फ एक डांगी गांव को छोड़ के। क्यों ऐसा? प्रधान जी, हमें जवाब चाहिए। आपने किस कारणवश ये काम नहीं किया लोगों का? क्या वो दलित समाज के थे इसलिए काम नहीं किया? क्या कारण है आपने मना किया? सभी दोस्तों से, उत्तराखंडी भाइयों से मेरा ये निवेदन है, अगर कोई भी प्रधान, कोई भी मंत्री अगर आप लोग के काम नहीं करते हैं तो आप आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ दबाओ मत, आवाज़ उठाइए इस बात को। ये मुझे भी तब पता लगा कि डांगी गांव के कुछ लड़के यहाँ अहमदाबाद में रहता है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई जी इस तरीके से हमारा प्रधान हमें लेटर नहीं दे रहा है, और इस तरह से बात की उन्होंने कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, कोई आदेश नहीं, हम नहीं दे सकते। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा, कि आज पूरा देश इस महामारी में जूझ रहा है और एक उत्तराखंड जो देवलोक की भूमि कही जाती है, 4 धाम की यात्रा लोग कहाँ कहाँ से करते हैं पूरे हिंदुस्तान से, और वहाँ इस तरह की राजनीति हो रही है। फंसे हुए अपने गांव के लोगों को आप एक सूची लेटर नहीं जारी कर सकते कि हमारे गांव के इतने आदमी हैं जो फंसे हुए हैं गवर्नमेंट से। ये तो सर आपका खुद का काम है कि आपको आगे बढ़ के आना चाहिए इस काम के लिए, तभी तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं हमारे गांव के प्रधान कुछ हैं। प्रधान जी, बहुत निंदनीय बात की है सर आपने, कि आप इस तरीके से लोगों को मना कर रहे हैं हेल्प करने के लिए। दूसरी बात और क्या करें साहब, जो भी है आप लोग देख ही रहे हैं। और मैं गुजरात एवी न्यूज़ गुजरात मिस्टर सुमित भाई के माध्यम से, सुमित भाई पटेल के माध्यम से इस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।